MCQs of Chapter 1 Number Systems Class 9th. Question number 1. The value of root 4 plus root 9 is. हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले तो रूट वाले जब नंबर्स होते हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट तब हो पाते हैं जब उनके अंदर की वैल्यूज सेम होती है. जैसे मान लो यहाँ पे रूट 2 प्लस रूट 2 हो तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं बिकॉज रूट के अंदर की जो नंबर्स हैं वो सेम है. यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 रूट 2. ठीक है ना. यानी जब रूट के अंदर की वैल्यू सेम होती है तब वो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो सकते हैं. बट इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं एक में 4 है और एक में 9 है, बट ये सेम तो नहीं है. लेकिन हमें यह भी तो पता है 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 2. 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5. ठीक है. यानी 4 और 9 जो है ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं. ठीक है ना. तभी तो इनके स्क्वायर रूट निकले इस तरह से. तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5. यानी डी ऑप्शन करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ रूट 25 प्लस रूट 36 इज. देखो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5. 36 का स्क्वायर रूट 6. 5 प्लस 6 11. बी ऑप्शन करेक्ट. थर्ड. द वैल्यू ऑफ रूट 16 माइनस रूट 9 इज. अब रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है यानी 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4. 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3. तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1. ए करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ 7 रूट 4 प्लस 2 रूट 9 इज. तो रूट के अंदर नंबर्स को चेक करो एक बारी. 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2. ठीक है. क्योंकि 7 इंटू रूट 4 है ना, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा. प्लस 2 रूट 9 है तो 2 इंटू रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है यानी 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3. राइट. 7 इंटू 2 हो जाएगा 14. 2 इंटू 3 6. 14 प्लस 6 20. एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन. ओके. फिफ्थ क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ रूट 27 माइनस 2 रूट 3 इज. अब देखो 27 परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है बट इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. अब कैसे करेंगे देखो. यहां पे इसके फैक्टर्स निकालो. ये इसके आगे फैक्टर्स. ठीक है. बट हमें तो यहां पे इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो यहां पे पेयर बनाओ. यहां सिर्फ एक ही पेयर बना, इस 3 का पेयर नहीं बन पाया, तो जिसका पेयर बना यहां से 3 बाहर निकाल लो अब. और ये पेयर इसका नहीं बन पाया तो कैसे लिखा जाएगा ये. जिसका पेयर बना वो तो आ जाएगा बाहर और जो जिसका पेयर नहीं बना वो आ जाएगा रूट के अंदर. ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा. ठीक है. माइनस 2 रूट 3. ठीक है. इसका स्क्वायर रूट ये आया और ये एज इट इज. अब देखो रूट 3 सेम वैल्यूज है ना रूट के अंदर. इट मींस अब ये सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं. तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 रूट 3. 1 तो लिखते नहीं है तो इसी तरह से सिर्फ रूट 3 लिखा जाएगा. ठीक है. कभी भी रूट के अंदर की जब वैल्यू सेम हो ना तभी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे. ओके. तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट. द वैल्यू ऑफ रूट 100 माइनस 3 रूट 9 इज. रूट 100 की वैल्यू कितनी होगी यानी 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 माइनस 3 इंटू रूट 9 वैल्यू 3 बिकॉज 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है. 3 इंटू 3 9. 10 माइनस 9 1. ये आंसर इसका. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ 4 रूट 8 माइनस 5 रूट 2 इज. अब देखो यहां पे रूट के अंदर की वैल्यू सेम नहीं है तो डायरेक्टली तो आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रूट 8 है ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. देखो जिस तरह से हमने यहाँ पे 27 की वैल्यू फाइंड की थी ना रूट में, यहाँ पे देखो रूट 27 की वैल्यू हमने फाइंड की थी इसके फैक्टर्स करके. इसी तरह से आप इस पहले रूट 8 की वैल्यू फाइंड करोगे. इसका पेयर बनाओ. ये इसका पेयर बन गया एक. ठीक है. यानी एक 2 यहां से बाहर आ जाएगा बट इसका पेयर नहीं बन पाया तो इसको क्या लिखेंगे. देखो 4 तो एज इट इज लिखा जाएगा इनटू
अब रूट 8 की वैल्यू क्या आई, 2√2। जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये रूट 8 की वैल्यू आ गई 2√2 माइनस 5√2, 4 इंटू 2। अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं बाहर वाले नंबर, बट अंदर वाला एज इट इज रहेगा, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8√2 माइनस 5√2। 8 माइनस 5 होता है 3√2, बिकॉज रूट के अंदर की वैल्यू सेम थी ना 2 इसलिए हमने यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। अगर सेम वैल्यूज ना होती तब ये सब्ट्रैक्ट ना हो पाता। तो इसका आंसर आ गया 3√2, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ √16 प्लस √4 प्लस √9 इज। √16 की वैल्यू होती है 4, बिकॉज 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। इसी तरह से √4 को लिखते हैं हम 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9। बी ऑप्शन करेक्ट। द वैल्यू ऑफ √12 माइनस √3 इज। अब देखो फिर से इसके अंदर जो नंबर है दोनों में वो डिफरेंट है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आप रिड्यूस फॉर्म में लिखो। रिड्यूस फॉर्म मीन्स इसके पहले फैक्टर फाइंड करो, देन आगे चेक करो क्या इसका आंसर आता है √12 का। तो 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है, यानी यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा। अब इसका तो पेयर है नहीं, तो ये रूट में आ जाएगा। तो इसका √12 की वैल्यू कितनी आई 2√3, तो √12 की जगह लिखो 2√3 माइनस √3। ठीक है, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास, जब रूट के अंदर वैल्यू सेम ना हो और उस टाइम आपको प्लस या माइनस करना हो, तो उनमें चेक करो कौन से नंबर के हम फैक्टर करके फर्दर उसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो। तो हमने देखा 12 के फैक्टर्स आ सकते हैं आगे और ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो √3 सेम नंबर है ना रूट के अंदर, अब ये सॉल्व हो जाएंगे। यानी 2 माइनस यहाँ पे क्या है 1, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, यानी 1√3। 1 कभी भी साथ में मत लिखना, जिस तरह से कभी भी x के साथ कभी आपने ऐसे देखा है 1x, नहीं ना, खाली x लिखा जाता है ना। इसी तरह से √3 यानी रूट के अंदर कोई भी नंबर हो और उसके बाहर अगर 1 आ रहा है तो 1 नहीं लिखा जाएगा, ओनली रूट और वो नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया √3, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके।